कल से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आरंभ हो रही है। आज मैं आप सभी के साथ उस रथ यात्रा पर कुछ चर्चा और कुछ बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। निश्चित तौर पर मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी जानकारियां साझा करूंगा जिसमें से मुझे विश्वास है बहुत हद तक चीजें आप सभी के पास नहीं उपलब्ध होंगी। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले रथ यात्रा है तो सबसे पहले रथ के विषय में जानकारी जुटाते हैं। कैसे बनाया जाता है भगवान जगन्नाथ जी के रथ को और उसे नापा कैसे जाता है, क्या है उस निर्माण से जुड़े हुए नियम, तथ्य, तर्क, आइए आज उसे हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। कल से भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी की रथ यात्रा पुरी जगन्नाथ में आरंभ हो रही है। संपूर्ण सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग दुनिया के हर कोने से इस रथ यात्रा में अपने स्तर पर सम्मिलित होंगे। सबसे पहले जानते हैं इस रथ को बनाने में किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है। तो मुख्यतः लकड़ी, लोहा, पीतल और कपड़े का उपयोग किया जाता है इस रथ के निर्माण में। वहीं प्राचीन काल से शिल्प शास्त्र, विश्वकर्मीय, गृहकर्णिका, शिल्पसार, मानसार आदि शास्त्रों में बताई गई पद्धति के अनुसार ही निर्माण कार्य को किया जाता है। इस निर्माण में सिर्फ उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है जिन पर कुछ शुभ चिन्ह जैसे शंख, चक्र आदि बने होते हैं। पेड़ों का चयन होने के बाद उन पेड़ों की पूजा की जाती है और इन्हें सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है जिन पेड़ों को चुरा गया है उस पर किसी पंछी का घोंसला या उसके आसपास किसी सांप का बिल ना हो, क्योंकि जगन्नाथ किसी को भी अनाथ नहीं कर सकते हैं, वही तो हम सबके नाथ है। बसंत पंचमी के दिन लकड़ियों को पुरी पहुंचाया जाता है। रामनवमी के दिन से लकड़ियों को काटने का कार्य शुरू होता है और अक्षय तृतीया के दिन से रथ निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। जो निर्माण कार्य करते हैं उन्हें महाराणा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 34 फीट 6 इंच है, तो वहीं ऊंचाई 45 फीट 6 इंच होती है। इसमें 16 पहिए लगे होते हैं। इन 16 पहियों के नाम अलग अलग हैं। अगर आप में से किसी को भी उन 16 पहियों के नाम पता है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो भी हमें जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में आपको उससे जुड़ी हुई जानकारी जरूर देंगे। हर पहिए की ऊंचाई 6 फीट ही होती है, किसी की कम न ज्यादा। रोचक बात यह है कि इस निर्माण के समय नापने के लिए किसी मीटर या इंची टेप आदि का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि एक छड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसे रथ निर्माण कर रहे लोग जादू की छड़ी कहते हैं। नापने के लिए इसमें आधा अंगुल, 1 अंगुल, 3 अंगुल और 4 अंगुल पर निशान लगे होते हैं। उसी से रथ निर्माण में सब नाप आदि की जो व्यवस्था है वो देखी जाती है। भगवान जगन्नाथ का जो रथ है इसे लाल और पीले रंग के वस्त्रों से सजाया जाता है। इसके झंडे का रंग सफेद होता है, जिसका नाम है त्रैलोक्य मोहिनी, और इस झंडे पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, जिसके कारण इस ध्वज को कपि ध्वज भी कहा जाता है। इनके रथ के जो देवता हैं वो नरसिंह भगवान हैं और इनके रथ पर सफेद रंग के 4 घोड़े होते हैं। हर बार वही व्यवस्था, और उनका नाम होता है सांख, वलाहक, श्वेत, हरिद्वास, और इनके जो सारथी हैं उनका नाम दारुक है। जिस रस्सी से रथ को खींचा जाता है उस रस्सी का भी नाम है, जी हां, उसे शंखचूड़ कहा जाता है। योग माया इस रथ की देवी हैं तथा रथ के द्वारपाल जय और विजय हैं। साथ ही रथ पर जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको वहां 2 शुक अर्थात 2 तोते दिखाई देंगे। उन तोतों का नाम है जीव और परम। भगवान जगन्नाथ सभी के नाथ हैं और सबको अपने साथ लेकर इस यात्रा में चलते हैं। ना वो कोई जाति भेद करते हैं, ना वो कोई रंग भेद करते हैं, और ना किसी की भी आर्थिक स्थिति में कोई भेद करते हैं। इसीलिए इन्हें जगन्नाथ कहा जाता है।
जो सबके नाथ है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही आपको इस वीडियो में ऐसी कौन सी जानकारी थी जो पहले से पता थी, वो भी हमें बताएं। और क्या नया जाना आपने, वो भी हमें बताएं। आप सभी से कल पुनः एक नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। अगर आप जगन्नाथ यात्रा से जुड़े हुई बहुत सारी चीजों को जानना और समझना चाहते हैं, कुछ रोचक, कुछ अनछुआ, तो हमें जरूर बताएं। हम आपके साथ ऐसी बहुत सारी जानकारियां जल्दी साझा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।